नमस्कार। आज मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सुबह से एक बात बताई थी कि यार वेब सीरीज के कुछ कलाकारों को आपने जो सम्मानित किया है और उनकी लोकप्रियता तो आज बहुत ही ज़्यादा है, तो क्यों ना आप हमें उन कलाकारों के बारे में बताएं। तो मैंने हमारी विश्व हिंदी अकादमी ने मुंबई में ही हिंदी दिवस 14 सितंबर को शारी भाषण जो फिल्म कलाकार हैं और वेब सीरीज सुपर डुपर वेब सीरीज फैमिली मैन, मनोज वाजपेयी के साथ उनका थ्रू आउट रोल था और घर घर में जानी जाती है, इतनी लोकप्रिय वेब सीरीज है वो। तो उन्हें हमने हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। और आजकल क्या है, इवेंटों में भी वेब सीरीज के कलाकारों को लोग बुलाने लगे हैं। इवेंट में क्या होता है कि आजकल जो आयोजक होता है उनमें तीन विचारधारा के लोग होते हैं। एक पिता होते हैं, एक उनका लड़का होता है और एक उनका भी लड़का होता है। तो आज के जो बच्चे हैं वो वेब सीरीज के दीवाने हैं, क्योंकि वेब सीरीज कहीं भी कभी भी देखी जाती है और स्कूल कॉलेजों में तो ज़्यादातर लोग बच्चे दीवाने होते हैं, कहीं भी देखते रहते हैं वो। और इसलिए जब भी कभी कोई इवेंट होती है तो हम जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को या हमको ये कहा जाता है कि वेब सीरीज का भी कलाकार आप हमें नाम दीजिए। हम कहते हैं आप नाम दीजिए, तो पिता को तो मालूम नहीं होता है, उनके बच्चे को भी नहीं मालूम होता है, लेकिन जो उनका बच्चा है, छोटा बच्चा, उसे मालूम होता है वेब सीरीज का कलाकार और वो तुरंत नाम बताता है। तो इस तरह से तीन विचारधारा को एक साथ जब मिलती है तो एक कलाकार तय होता है। तो इसी प्रकार से दिवेंदु शर्मा मिर्ज़ापुर बहुत अच्छा वेब सीरीज जा रहा था, तो वहाँ पर एक कॉलेज में वहाँ पर वही बात आई, अलग अलग विचार। तो सारे स्टूडेंटों ने मिलकर जब मैनेजमेंट को एक बात बताई कि दिवेंदु शर्मा मिर्ज़ापुर वाला मुन्ना, उसको आमंत्रित करना है। हमने उनसे बातचीत की, उनकी डेटों को भी मैनेज करके हम जब उनको लेकर आते हैं एयरपोर्ट पर, जो उनका क्रेज में देखता हूँ, फिर कॉलेज में 5000 बच्चे दीवाने उसकी, जैसे फिल्म का बड़ा सुपरस्टार हो। इसी तरह से जिमी शेरगिल को भी हम एक कॉलेज में लेकर गए। फिल्में तो उन्होंने बहुत एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, लेकिन वेब सीरीज में जो उनकी यूथ फॉलोइंग ज़बरदस्त है, उन्होंने रंगबाज वेब सीरीज की है। तो इस तरह से हमें ये कहा गया कि यार आज इस बारे में कुछ बताइए। हालांकि देखिए सभी जानते हैं आज के दौर में हर घर में दो ही चीज़ देखी जा रही है, एक दूरदर्शन और दूसरा है वेब सीरीज। दूरदर्शन पे सारे कलाकार आ रहे हैं, जो पुराने कलाकार हैं जिन्हें हाउस होल्ड नेम और फेस दोनों तरीके से जाने जाते हैं, तो दूरदर्शन पे सभी प्रोग्राम चल रहे हैं, देख रहे हैं। आज इन दिनों ऐसा लग रहा है कि सोनी, जी टीवी और स्टार वगैरह के प्रोग्राम शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने इन 2.5 महीनों में देखा है। यूथ वेब सीरीज देख रहा है और ये दूरदर्शन के प्रोग्राम भी देख रहा है। जो कहते हैं ना संयुक्त परिवार वाला, वो चलन हमको 2.5 महीने में देखने को आया है। अगर हम रामायण महाभारत देख रहे हैं या श्री कृष्णा देख रहे हैं या चंद्रगुप्त देख रहे हैं, तो हमारे बच्चे या हमारे भाई के बच्चे सब साथ में मिलकर देखते हैं। तो ये यहाँ पर जब उन्हें वेब सीरीज देखना होता है तो वो अपने रूम में चले जाते हैं, अपने मोबाइल पर देखते हैं। इस समय अमेरिका में 800 OTT प्लेटफॉर्म है और हमारे भारत में करीब 80 हैं, और जिनमें जो प्रमुख हैं नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजॉन प्राइम है, G5 है, सोनी लाइव है और वूट है और मैक्स प्लेयर है। इन पर तो देख ही रहे हैं। और लॉकडाउन में इनकी जो व्यूअरशिप है 100% बढ़ी, जैसा कि इन्होंने सोचा भी नहीं था। अभी हमने पिछले माह 4 महीने पहले, 2.5 महीने जो लॉकडाउन के पहले, हमने वेब सीरीज कहानियों का नया बड़ा बाजार, हमने एक सेमिनार किया था। उसमें 8 बड़े बड़े राइटर और डायरेक्टर आए थे वेब सीरीज से। वहाँ वही बात चली कि वेब सीरीज कितना बढ़ गया है। तो लेखकों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कलाकारों के लिए भी ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस लॉकडाउन के दौरान कई ऐप भी नए शुरू हुए हैं, क्योंकि टेलीविज़न के पास कुछ कंटेंट नहीं था, फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी, तो वेब सीरीज ने पूरी तरह से एकाधिकार करके रखा है और चल रहा है।
हिट है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, लोग पसंद करते हैं। अभी क्या होता है कि जो फिल्में हैं वो वर्ल्ड वाइड रिलीज करना चाहता है निर्माता, क्योंकि जो फिल्में बड़े बड़े स्टारों की जो फिल्में बनती हैं वो 150-200 करोड़ के आसपास की बनती हैं और 300-400-500 करोड़ रुपए उसकी रिकवरी भी होती है। तो वो रिकवरी कब होगी? जब वो फिल्म वर्ल्ड वाइड होगी। अगर मान लीजिए आज इंडिया में, अगर इंडिया में थिएटर खुल भी जाएं तो बड़े स्टार वाली, बड़े बजट वाली फिल्म रिलीज नहीं होगी। अगर होगी तो रिकवरी नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के सिनेमा में जब रिलीज होती है तो उसकी रिकवरी होती है। तो एक तरफ तो वर्ल्ड वाइड वो रिलीज होती है फिल्में थिएटरों में, और दूसरी तरफ हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म हैं, अमेजॉन, हॉटस्टार, और इस तरह से ये जो इन पे जब फिल्में आती हैं नेटफ्लिक्स में, ये भी वर्ल्ड वाइड रिलीज होती हैं। लेकिन बात अंतर है बिजनेस में। यहाँ पर इनको ज़्यादा पैसा मिलता है, वहाँ पर कम मिलता है। इसीलिए ये निर्माता, जो बड़े बड़े निर्माता अभी बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर रहे हैं, कुछ फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, क्योंकि उनको लगता है ये कब स्थिति सामान्य होगी, कब हमारी फिल्म रिलीज होगी, ऐसा नहीं हो कि फिल्म बासी हो जाए और सोशल मीडिया पर चर्चा होकर उसका असर कम हो जाए। तो अभी वेब सीरीज भी 150-200 करोड़ की फिल्में बन रही हैं। अभी अमेजॉन बना रहा है 150 करोड़ की फिल्म, नेटफ्लिक्स बना रहा है, बन रही है ये, तो इनकी भी रिकवरी है। तो इसलिए आज का जो युवा है वो चाहता है कि वो वेब सीरीज करे और उसकी भी जो पॉपुलैरिटी है रातों रात पूरी दुनिया में उसकी पॉपुलैरिटी बन जाए। तो वेब सीरीज़ के जो कलाकार हैं वो आज की तारीख में बहुत लोकप्रिय हैं। इसलिए आज ये वेब सीरीज पर बोलने के लिए मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, तो मैंने आपके सामने बात रखी। धन्यवाद।